नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। और फाइनली मैं राजस्थान से दिल्ली आ चुकी हूँ। और दिल्ली में आई हूँ तो मैं लाया हुआ सामान ही समेट रही हूँ। और ये सामान दोस्तों मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, क्योंकि ये मेरे देश की गांव की धरती का सामान है। राजस्थान की जो धरती है वो उसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, उर्वर क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत ही पावन मिट्टी है राजस्थान की, क्योंकि वहाँ की धरती ने इस देश को बहुत सारे सैकड़ों वीर सपूत दिए हैं, जो वहाँ की धरती में पले बढ़े और उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा आया। तो भगवान ने मुझे भी वहाँ धरती दी, वहाँ रहने का मुझे अवसर दिया, तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं वहाँ से क्या क्या लेकर के आई हूँ आपको दिखाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर मेरी एक बहुत ही अच्छी मेरी सहेली बन गई हैं, मेरी जमुना बहन। उनके यहाँ पर गाय का और भैंस का जो दूध है ना वो भरपूर होता है। तो उन्होंने मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए इतनी बढ़िया दही दी है। और बहुत अच्छी दही, और वो बिलोना घी भी बनाती हैं। इसी दही से बिलोना घी बनाती हैं और इसी से ये छाछ है। देखिए कितनी सफ़ेद छाछ है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि दही घोल दी हो और वही छाछ हो। तो ये भी छाछ है दोस्तों। और दोस्तों ये शकरकंदी है, जिस भैया से मैं शकरकंदी लेती हूँ उनकी खेतों की शकरकंदी है ये। देखिए कितनी स्वस्थ शकरकंदी। और हमारी दिल्ली की शकरकंदी आप मिला लीजिएगा कि कैसी शकरकंदी है, इसलिए मैं ये शकरकंदी भी लेकर के आई हूँ। और दोस्तों मेरी ही जो सखी हैं उनके खेतों की ये मूंगफली, जिसकी पहले मैंने वीडियो भी डाली थी, तो उन्होंने मेरे लिए ये मूंगफली भी दी है। और इस मूंगफली को हम भूनेंगे और फिर इसका हम आनंद लेंगे, गरम गरम मूंगफली का। दोस्तों ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मेरी जलेबी की कढ़ाई। जो मैं जीण माता के मंदिर गई थी, वहाँ पर देवी जीण माता का बहुत ही प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ति करने वाला मंदिर है, वहाँ से मैंने ये कढ़ाई ली है। लेकिन मैंने अभी इसके अंदर बाजरा रख दिया है, क्योंकि मेरी सहेली ने जो मुझे बाजरा दिया था, जयपुर का बाजरा बहुत फेमस होता है, वही बाजरा मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि वो थैली फट गई थी। दोस्तों जयपुर का बाजरा बहुत फेमस होता है, बड़ा ताकतवर होता है। और मैं भी लेकर के आई हूँ। तो मैं इसकी खिचड़ी, मूंग की दाल और थोड़ा सा चावल, एक मुट्ठी, और बाकी ये। तो इसकी एक अच्छी प्रोसेस होती है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, इसको पहले थोड़ा सा इसका छिलका उतारा जाता है तब बनता है। ये प्रोसेस है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और इसको मैं रख देती हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये मेरे फार्म हाउस के नींबू हैं, ये देखिए कितना स्वस्थ नींबू है, बड़ा बड़ा नींबू एकदम। अब हम इसको, ये रसीला बहुत है, रस आ चुका है इसमें, स्पंजी हो गए हैं ये, और बस केवल इनका रंग बदलना बाकी है। तो ये 2-3 दिन इसमें पड़े रहेंगे, इनका रंग भी पीला हो जाएगा। और ये वही गलगल मैंने कल तोड़े थे हमारे अपने ही फार्म हाउस के। बड़ा बड़ा नींबू जो होता है इसको गलगल कहते हैं। और दोस्तों ये हरी मिर्च हमारे अपने फार्म हाउस की, मैंने इसको ला करके अभी इसको फाड़ दिया। अब मैं इसका अचार बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी है, नहीं तो मिर्च जो है सूख जाएगी या फिर गलने लगेगी, तो अचार अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों और मैं क्या लेकर के आई हूँ दोस्तों, ये आटा है। मेरी जो सहेली हैं उन्होंने अपने घर में ही चक्की लगा रखी है, तो वो थोड़ा थोड़ा आटा पीसती हैं, 5-5 किलो, 5 किलो आटा वो पीसती हैं। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर पीसती हैं। तो उन्होंने घर की चक्की में ही कोल्ड प्रेस, मतलब बहुत धीमी गति से चलाती हैं वो, और घर के लिए आटा तैयार करती हैं। तो उन्होंने इस बार कहा कि वो मुझे भी आटा बना करके देंगी, तो बाज़ार से ना खरीद करके मैंने ये आटा उनसे ही लिया। और दोस्तों ये देखिए गन्ना, गन्ना वहाँ का कितना अच्छा स्वस्थ गन्ना है, बहुत रसीला, बहुत मीठा होता है। जयपुर और राजस्थान की जो फसल है या चीज़ें हैं, उनकी एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी होती है कि वो मीठी बहुत होती हैं दोस्तों। तो मीठी, कोई भी फल मीठा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी सब्ज़ी भी मैंने रख दी है फ्रिज में, वहाँ पे केवल 20 रुपये किलो देसी टमाटर इतना बड़ा बड़ा मिला मुझे, और 50 रुपये किलो मुझे गोभी मिली बहुत अच्छी, तो वो भी मैं लेकर के आई हूँ। दोस्तों मैं केवल आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देश की, गांव की ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर जाएं। देश के गांव में देश की आत्मा बसती है, हमारी आत्मा बसती है, प्रकृति को देखने का मौका मिलता है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं,
ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं जिसमें बहुत शुद्धता होती है। तो आप सभी का दिन शुभ हो। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे प्रकृति के बीच में रहना, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।